अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में हुई मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहीं। 3 घंटे लंबी चली इस बैठक से उम्मीदें थी कि शायद रूस यूक्रेन युद्ध में कोई ठोस समाधान निकल सकेगा, लेकिन बैठक के बाद भी युद्ध विराम पर कोई सहमति नहीं बन सकी। उल्टा इस बैठक में कई ऐसे पल आए जब पुतिन बातचीत पर हावी दिखाई दिए और ट्रंप को रक्षात्मक रुख अपनाना पड़ा। तो आइए जानते हैं इस हाई प्रोफाइल समिट की 10 बड़ी बातें। अलास्का के जॉइंट बेस एल्मेंड्रॉफ रिचर्डसन एयर बेस पर दुनिया की 2 महाशक्तियों के प्रमुख आमने सामने बैठे। ये वही एयर बेस है जहां शीत युद्ध के समय अमेरिका सोवियत संघ पर नजर रखता था। लेकिन 3 घंटे चली इस बैठक का नतीजा युद्ध विराम पर कोई समझौता नहीं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये बैठक नाकाम रही। ट्रंप और पुतिन के बीच किसी औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए, लेकिन संकेत साफ थे। ट्रंप दिखाना चाहते थे कि उन्होंने पुतिन को बातचीत की टेबल पर ला दिया है, वहीं पुतिन शुरुआत से ही इस तरह पेश आए जैसे वार्ता उनकी शर्तों पर चल रही हो। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन पत्रकारों के सवालों से बचते रहे। वहीं खास बात ये रही कि अमेरिकी सरजमी पर पुतिन ने ट्रंप से पहले प्रेस को संबोधित किया और ज्यादा देर तक बोले। यही नहीं, पुतिन के साथ आई कूटनीतिज्ञों की टीम अनुभवी और सशक्त मानी गई। ट्रंप ने प्रेस में कहा कि बैठक अत्यंत उपयोगी रही और कई मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन युद्ध विराम उस लिस्ट में शामिल नहीं था। I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on. Most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite got there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. They're going to have to agree with. दूसरी तरफ पुतिन ने कहा बातचीत सम्मानजनक और रचनात्मक रही। हालांकि विश्लेषक मानते हैं कि असली विजेता पुतिन ही रहे। ट्रंप ने ये भी साफ किया कि चीन जैसे देशों पर जो रूस से तेल खरीदते हैं तत्काल टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन 2-3 हफ्तों में हालात बदल सकते हैं। भारत पर पहले ही 25% टैरिफ लगाया जा चुका है। बैठक में दिलचस्प पल तब आया जब ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को बताया पुतिन ने उनसे कहा कि अमेरिका में चुनावों में धांधली इसलिए हुई क्योंकि वहां डाक से मतदान की प्रक्रिया है। इस बयान ने नए विवाद को जन्म दे दिया। अब आगे की तस्वीर ये है कि अगली बैठक संभवतः मॉस्को में हो सकती है। पुतिन ने ट्रंप को निमंत्रण भी दिया है। साथ ही ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि अगली बार बातचीत त्रिपक्षीय हो और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी इसमें शामिल हो। तो अलास्का में हुई ट्रंप पुतिन मुलाकात से दुनिया को फिलहाल कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। युद्ध विराम टल गया है, लेकिन आगे की बातचीत की गुंजाइश जरूर बनी है। पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को बुलाया है और अगर ये बैठक हुई तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाएगी। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की साथ बैठकर यूक्रेन युद्ध का कोई रास्ता निकाल पाएंगे।